that is made up of large thread-like structures. They are made up of large thread-like structures, and single thread is known as hyphae. Hyphae, और एक hyphae को अगर हम देखते हैं, a group of hyphae is known as mycelium, and single hyphae is made up of multinucleated cells. ऐसे I'm repeating, in kingdom of multicellular decomposers, तो किंगडम ऑफ मल्टीसेल्युलर डिकम्पोजर्स, अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करें तो आई टोल्ड यू कि मशरूम है एडिबल फंजाई. एडिबल फंजाई का एक पीस अगर हम निकाल के देखें तो इसको बोला जाता है माइसीलियम. ग्रुप ऑफ हाइफे इज माइसीलियम, और सिंगल थ्रेड को बोलते हैं हाइफे. हाइफे का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो इट कंसिस्ट ऑफ दीज थ्रेड लाइक सेल्स. आर यू क्लियर विद द स्ट्रक्चर? यस. Yes, ma'am. थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है बच्चों, ये फंजाई जो आज आप करने लगे हो ये थोड़ा सा टफ पार्ट माना जाता है, बट इट इज इंटरेस्टिंग. अगर आप ध्यान से सुनो, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो जो हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन जस्ट नाउ. वी ट्राई टू जॉइन इन by 3-5 everyone. Yes, so बच्चे हमने अभी स्टार्ट किया है. There are 5 kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi and kingdom Plantae and Animalia. तो आज आप सिर्फ एक नया टॉपिक आप पढ़ रहे हो, kingdom Fungi. Fungi वो होती है फंगस. अभी सभी ने सुना हुआ है fungi, fungus. They are called as decomposers. Decomposers why? Because they feed on dead and decaying plants and animals. तो decompose करते हैं, चीज को खराब करते हैं. ये fungi are the organisms which decompose, which help in removing that waste. Saprophytic, again they feed on dead and decaying. अगर कहीं पे पेड़ गिरा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ है, तो वो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, वो फंगस खाती है उसको. कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं. वो कौन खा रहा है उनको? फंजाई. फंजाई दे आर माइक्रोस्कोपिक, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. आजकल अभी प्रेवलेंट फंगस सुन रहे हो, ब्लैक फंगस. कोविड-19 का जो एक पोस्ट कोविड, जिसको कोविड हो चुका होता है, उसको एक सिम्टम देखने में आ रहा है. सुना है क्या सभी ने? Yes, ma'am. Yes, it is a fungus. Black fungus, इसलिए it is not that it is black in color. The symptoms, they are turning that skin, our skin into black color. That is why it is known as black fungus. म्यूकरमाइकोसिस है जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है. बच्चों अभी अब आप लोग नीट दोगे तो आप लोग जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, चाहे अपने न्यूज़पेपर देखा करो, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड रिलेटेड टू साइंस, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द टॉपिक्स. तो अभी जो ये फंगस आ रही है, इट इज नॉट द फंगस इज ब्लैक इन कलर. जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, दे आर कॉजिंग अवर स्किन ब्लैक. म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस का नाम है, और वो वहां पे आती है जहाँ पे मॉइस्चर हो या जहाँ गर्मी हो. जैसे जो लोग मास्क अपना चेंज नहीं कर रहे कोविड ट्रीटमेंट के बाद, अगर कोविड से वो इन्फेक्शियस था बॉडी उनकी और उनको बोला गया कि मास्क आपने पहन के रखना है, तो वो मास्क अगर नहीं, हाइजीनिक मास्क नहीं है, 3 दिन 2 दिन या 1 दिन चेंज नहीं किया नेक्स्ट डे, तो मास्क में जो मॉइस्चर होता है और जो वायरसेस होते हैं, दे कॉजेस दिस favorable condition, they give this favorable condition to fungus. Fungal spores, they are present in air, लेकिन वो वायरस के साथ मिलके एक्टिवेट हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा रीजन काला कर रहे हैं. And sometimes they may cause damage to our eyes also. तभी आपने अगर किसी ने सुना है दिल्ली में बहुत सारे लोगों की आईज को रिमूव करना पड़ रहा है, और ट्रीट करने का सिर्फ यही इलाज है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, टू रिमूव दैट एरिया. अगर स्किन पे उसको स्क्रैप करना पड़ता है बिकॉज वो खत्म कर रहा है. तो फंगस इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है बिकॉज इट इज कॉजिंग डैमेज. इट इज यूजफुल ऑल्सो. आई मेड द डायग्राम ऑफ मशरूम. मशरूम कई लोगों के फेवरेट होंगे जो वेजिटेरियंस हैं. कोई खाता है? यस, मशरूम. इट इज रिच इन प्रोटीन. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मशरूम? ओके ओके. तो आप चिकन भी पसंद करते हो? यस सुखमन. No, ma'am, I'm pure vegetarian.
अच्छा, वेजिटेरियन हो। तो बच्चे इसमें ये जो मशरूम है अम्ब्रेला शेप, तो मैंने क्या किया, एक पीस निकाला, उसका पीस आपको ये ब्रॉडन करके दिखाया। और अगर आप इसका ब्रॉडन पीस देखोगे, देन यू विल सी, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये इसमें यू विल सी एन नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये धागे धागे आपको लगेंगे। और अगर एक थ्रेड को हम निकाल के देखें तो ये ग्रुप ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड एज माइसीलियम एंड सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड एज हाइफे। तो ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। ये हम लिखेंगे, ये आपको मैं नोट डाउन करवाऊंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी सिर्फ समझो। तो आज हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, फिर इनके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दे शो, दे हैव स्ट्रक्चर जो है उसको नाम दिया जाता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हाइफे, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हाइफे। हाइफे देखने में कैसे हैं, धागे जैसे हैं, दे आर फिलामेंट लाइक, फिलामेंट इज अ थ्रेड, तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। एंड फिलामेंट जो बहुत सारे हाइफे हैं, ग्रुप ऑफ हाइफे, क्या फॉर्म नाम दिया था ग्रुप ऑफ हाइफे? Mycelium. माइसीलियम। माइसीलियम। अगर आपने फंगस को देखना है ग्रो, अब सपोज मशरूम को अगर मैंने बोला आपको, मशरूम को आप ऑब्जर्व करो, तो ये बताया आपको, एक एक थ्रेड को हाइफे बोला, ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। अब ये व्हाइट कलर था, तो आप स्लाइड पे डाल के देखोगे तो आप कहोगे कि दिखेगा ही नहीं कुछ भी, ट्रांसपेरेंट है। देन यू नीड टू ऐड ब्लू स्टेन विच इज नोन एज मिथाइलिन ब्लू। अगेन नीट क्वेश्चन है ये, कौन सा ऐसा स्टेन है जिसमें जो फंगस जिसमें हमें विजिबल होगा? इट इज ब्लू। ब्लू कहीं पे भी आएगा, मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं उसको, तो वो इसको एब्सॉर्ब करेगा। अब एक थ्रेड जो है हाइफे, इट कैन बी सेप्टेट, सिर्फ सुनना है आपने, इट कैन बी सेप्टेट, इट कैन बी एसेप्टेट। डायग्राम से पता चल गया होगा आपको, सेप्टा मीन्स वॉल, तो दे कैन बी सेप्टेट, दे कैन बी एसेप्टेट। अगर ये एसेप्टेट है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट, क्या दिख रहा है एक ही में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं? क्या आपको ये दिख रहा है? यस, क्या आपको दिख रहा है इसमें एक ही में चार हैं, इसमें एक में एक है? when they are separate they are uninucleate, but when they are aseparate they are multinucleate। और उसके लिए बच्चों टर्म आपको याद करनी है, टर्म इज सिनोसिटिक। सिनोसिटिक हाइफे एसेप्टेट होते हैं जिसमें मल्टीन्यूक्लिएट होगा, और उसको टर्म देते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट की जगह लिखते हैं हम सिनोसिटिक। सेप्टेट जनरली एक ही न्यूक्लियाई होता है, बट समटाइम्स they may have two nuclei in one cell। और अगर टू न्यूक्लियाई हैं तो उसको नाम देते हैं डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक। How many of you are clear with this term hyphae? It can be septate or aseptate. Aseptate, then it is sinusitic. If it is septate, it can be unikaryotic or dikaryotic. Raise your hand if you are clear. Yes, Saloni, welcome to the class, bache. I hope it is clear to you as well. Yes, ma'am. Okay, okay, bache. Ma'am, having two nuclei in one part, is it an exception or it can happen anytime? क्या चीज बच्चे? मैम जो अभी दो न्यूक्लियाई आपने बताया कि हो सकता है कि एक No, दो no, it is not an exception. I'll tell you. Bete. Okay, just wait, bache. Two students are joining in just now. Prisha and Krish, bete, we have just now started with this topic, kingdom fungi. So I'm going quick, but please try to log in by 3:05, everyone. Ma'am, my classes, today we had extra classes, they ended at 3:15, so I just joined. Okay, no worries, bache. And Krish, same is the reason with you? Yes, Krish? You join in late, bete. Okay, no worries. So we have started with this topic, kingdom fungi.
Kingdom fungi. Kingdom fungi is also known as kingdom of multicellular decomposers. अच्छा, ये जो टर्म्स हैं मल्टीसेल्यूलर नाम से पता चल रहा है मेनी सेल्स, डिकम्पोजर बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. फंजाई के बारे में सिर्फ इस पेज पे आप ये पढ़ोगे. दे हैव सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे मे बी पैरासिटिक. पैरासिटिक वो होते हैं which live on the body of host. Predatory which feed on prey. जैसे शिकार और शिकारी. प्रीडेटर होता है शिकार, जो शिकारी होता है शिकारी प्रीडेटर, और जो शिकार जिसपे करता है वो क्या होता है प्रे. तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल एक वल्चर है, अगर स्नेक को खा रहा है तो वल्चर को आप बोलोगे प्रीडेटर और उसका प्रे होगा स्नेक. आई होप इट इज क्लियर. तो इवन फंजाई दे शो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी फंगस. एक मैंने आप लोगों को आज के प्रेवलेंट जो है कोविड-19 का एक सिम्टम आ रहा है और सिर्फ उन लोगों में पाया जा रहा है जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, ब्लैक फंगस. ब्लैक फंगस में आप नाम सुनोगे म्यूकर माइकोसिस, वो कॉजेटिव एजेंट है. Mucormycosis is very small, microscopic, and it is not black in color, but the symptoms that it And causes, can you please repeat the name? name is mucormycosis. 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 ये आप जो चीजें प्रेवलेंट होती हैं वो तो जरूर पढ़ा करो, क्योंकि नीट में प्रोबेबिलिटी इन्हीं क्वेश्चंस पे होती है. इवन इफ इट इज नॉट इन योर सिलेबस यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. तो इसमें बताया आपको कि ये सिम्टम जो कॉज करता है, ये कॉज करता है ब्लैकनिंग. तो वो जैसे नोज रीजन, जनरली नोज नेजल, क्योंकि नाक से जा रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हो, फंगस के स्पोर्स आपके नाक में जाते हैं, हम मास्क रखते हैं, वो स्पोर्स 2-3 दिन में फेवरेबल कंडीशन बनता है, वो जलना शुरू हो जाते हैं चीक बोन्स में, नेजल चैम्बर में, एंड इवन दे आर स्प्रेडिंग टू आईज. और अगर आईज में हो इट इज सो डेंजरस दैट आईज सॉकेट पूरा का पूरा निकालना पड़ता है. इट इज वेरी डेंजरस. That is why the medicines, they are very cost effective, they are very costly. So it is better to prevent. Only prevention is use of hygienic mask. Post recovery अगर किसी को कोविड होता है तो उसके बाद हाइजीनिक मास्क मतलब डेली चेंज करो और वॉश करो. तो इसमें हमने पढ़ा मशरूम. तो मशरूम इज एडिबल फंजाई. आज हम फंजाई में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे. तो पहला तो ये मशरूम है. मशरूम का मैंने एक पीस निकाला था. पीस का ये पीस है. इसमें बहुत सारे धागे मिलेंगे अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे. ग्रुप ऑफ थ्रेड्स इज नोन एज माइसीलियम. और एक धागे को निकालते हैं उसको बोलते हैं हाइफे. तो हाइफे ये एक थ्रेड. तो ये मशरूम के अंदर पीस के अंदर हमने देखा ग्रुप ऑफ हाइफे इज माइसीलियम. ग्रुप ऑफ हाइफे, बहुत सारे धागे जब इंटैंगल हो जाते हैं उसको बोलते हैं माइसीलियम. हम एक थ्रेड को निकाल के देखा हमने. नेक्स्ट शीट पे हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. एक थ्रेड है, थ्रेड का मतलब होता है फिलामेंट. फिलामेंट इज कॉल्ड एज हाइफे. ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम. कितने बच्चों को ये क्लियर है? और कोई ऐसा बच्चा जिसको ये टर्म नहीं समझ आई? क्या क्रिश आपको क्लियर हो गई बात? यस, रेज योर हैंड. ओके, आई गेस सबको ये बात समझ आ चुकी है. बच्चे जिन्होंने लेटली ज्वाइन किया है, परीक्षा एंड क्रिश, इज दिस क्लियर? एक थ्रेड को बोलेंगे हाइफे. ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम. बहुत सारे बच्चों को बीएससी तक ये बात नहीं समझ आती कि एक धागे को हम थ्रेड को हम बोल रहे हैं, फिलामेंट को बोल रहे हैं हाइफे, और बहुत सारे धागों को, बहुत सारे फिलामेंट्स को बोल रहे हैं माइसीलियम. बिल्कुल सिंपल सी टर्म में मैंने बताया आपको. अब अगर हम एक हाइफे को देखें तो हाइफे कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी यूनिन्यूक्लिएट. अगर ये डिवीजन है इनको बोलते हैं सेप्टा. तो इट कैन बी सेप्टेट, और ये है ही नहीं है पार्टीशन, ए सेप्टेट. ए मींस एब्सेंस. जब ये हैं पार्टीशंस सेप्टेट, then they may be uninucleate, single nuclei, or they may be dinucleate, dikaryotic. ये टर्म अभी भूलनी नहीं है आपने. एक स्टूडेंट ने अभी क्वेरी की थी, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, व्हाई इट इज डाइकैरियोटिक. और अगर ये थ्रेड, ये सेप्टा है ही नहीं तो एसेप्टेट. एसेप्टेट को हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट, लेकिन उससे भी बेटर टर्म क्या है? सिनोसिटिक. तो हाइफे कैन बी सेप्टेट,
If it is septate, it is uninucleate or dikaryotic, or maybe aseptate. If it is aseptate, it is cynocytic. Clear, everyone? Yes, Parisha? Krish, clear hai bete? I've repeated. Yes. Okay, Yes, Prisha. ma'am. Okay, very good. Krish, raise your hand if it is clear, bete. Krish Katoch, bete, I'm waiting for you. Yes, Saloni, is this clear? Soumya, clear hai bete? Okay, okay. Okay, very good, Krish. Got it. So, अभी तक हमने सिर्फ इसका वेजिटेटिव, ओके बेटे, गॉट इट क्रिश। अभी तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और प्रेडेटरी। फिर हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हाइफे होता है, ग्रुप ऑफ हाइफे माइसीलियम। हाइफे कैन बी सेप्टेट और एसेप्टेट। इफ इट इज एसेप्टेट, टर्म हम याद रखेंगे सिनोसिटिक। तो अभी सिर्फ सुनो, फिर आई विल मेक यू राइट डाउन एवरीथिंग। इनका जो खाना होता है, इनका रिजर्व फूड मटेरियल इज लाइक एनिमल्स। अगर आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, एनीवन? Starch. स्टार्च इज इन प्लांट्स, हमारी बॉडी में Glycogen. Ma'am, ग्लाइकोजन, sorry. यस यस, ग्लाइकोजन या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्लाइकोजन हमारी पूरी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिवर। सेम ये ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं इन देयर बॉडी। एंड न्यूट्रिशन आप पढ़ चुके हो, दे शो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे में शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में अगर आप लोगों को याद हो तो पढ़ा था आपने बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। इनको अभी डिटेल में आई एक्सप्लेन। अगर हम बात करें बडिंग, बहुत ध्यान से सुनना, आप पढ़ चुके हो, याद रखना। यीस्ट, अगर किसी ने यीस्ट सुना हो, बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट को डाला जाता है। अगर आप आटे में, डो में यीस्ट डाल दोगे तो वो फ्लफी हो जाता है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। तो एक दिन बेकर ने बेकर्स यीस्ट ऐड कर दी। देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन टू बेकर्स इन अ रेस्टोरेंट। तो वो दोनों किचन में थे और एक ने गलती से उसमें यीस्ट ज्यादा डाल दी डो में। और ऑब्वियसली जब उसने उसे डो बनाने की कोशिश की, आटा गूंदने की कोशिश की, तो उसका वो जो डो था वो बहुत ज्यादा स्लाइमी हो गया, बिकॉज ही एडेड टू मच ऑफ यीस्ट। व्हाट ही डिड वाज, उसने सारा का सारा उठाया और उसे डंप कर दिया बैकयार्ड में, एक डस्टबिन में। और फिर उसने दोबारा से शुरू किया। तो नेक्स्ट डे एवरीबडी वाज अमेज्ड दैट वो बिन जो था, बिन से बाहर आके वो डो इतना ज्यादा फैल गया था। डो उसने छोटा सा, इतने में हाफ में भरा था, बिकॉज देयर वाज अ कंपटीशन, बेकिंग कंपटीशन। तो ही एडेड टू मच ऑफ यीस्ट टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस डो। व्हीट में उसने व्हीट फ्लावर और कॉर्नफ्लावर मिक्स किया, तो डो इतना बड़ा हो गया, इतना आगे फैल गया उसमें कि उसका ढक्कन भी खुल गया और वो बाहर तक फैल गया। तो इट वाज एन अमेजिंग थिंग। तब सबको रियलाइज हुआ कि यीस्ट जो है ये फंगस है, ये जिंदा होती है, लिविंग है। इट डिवाइड्स इटसेल्फ बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज बडिंग। तो उसने बडिंग शो की होगी और वो ग्रो होती रही फंगस, और वो तभी बाहर भी आ गई। आई होप सबको अभी इस स्टोरी से याद रहेगा कि यीस्ट जो है इट ग्रोज बाय बडिंग। ओके, फिर इसके बाद फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन की अगर आप बात करो तो फ्रेगमेंटेशन जो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एज दिस इज अ फिलामेंट। अभी हमने एक डायग्राम बनाया कि ये फिलामेंट है, सेप्टेट है। तो अगर ये थ्रेड यहाँ से ब्रेक कर गया, अगर ये थ्रेड यहाँ से ऐसे ब्रेक कर गया, तो अब आप देख सकते हो दो हाइफे बन गए। फिर से ये ब्रेक कर गया तो तीन हाइफे बन जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज ब्रेकिंग अप इनटू पीसेस। तो दिस इज व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज इट इज फिलामेंट। फिलामेंट धागा हमेशा टूटता ही टूटता है, फ्रेगमेंट्स बनाता है। लास्टली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पोर्स। स्पोर्स जो होते हैं जनरली दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स।
जो स्पोर्स हैं they are produced during unfavorable condition. They are produced during unfavorable condition. Spores can be, ये देखो ये बॉडी के बाहर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं एक्सोस्पोर्स या एक्सोजीनस. अगर स्पोर्स बॉडी के अंदर बोल रहे हैं तो एंडोजीनस. इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा. तो स्पोर्स बना रहे हैं. स्पोर्स हमेशा तब प्रोड्यूस होते हैं which are when they are under stress condition. जैसे ब्रेड पे, अगर आज मौसम में आपने सबके घर में ब्रेड आती है, अगर आप एक ब्रेड का पीस लो, उसको हल्का सा गीला कर दो, मॉइस्टन कर दो और गैस के पास रखो ओवरनाइट, यू विल सी नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर सरफेस. किसने, या ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन देयर सरफेस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस? Ma'am, I have observed. Yes, yes. This is what is fungus. The fungus is present everywhere, my dear friends. Only जो fungus है that can grow on your leather bags, leather shoes. School के shoes है ना leather के, it will grow on that also. पंजाबी जुत्ती होती है, leather shoes, belts होती हैं. If they are kept unused and the conditions are warm, गीला चाहिए, moisture चाहिए और थोड़ा सा गर्म, warm. This is the most favorable. बारिशों में क्यों चीजें खराब हो जाती हैं? खाना भी खराब हो जाता है, चीजें भी, कपड़ों में भी उल्ली लग जाती है. इट इज बिकॉज फंगस इज एवरीवेयर. इट रिक्वायर्स मीडियम. जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है. फंगस में अगर आप हैरान हो जाओ तो फंगस जो हमारे सिकरी, जो स्क्रैप पे आती है ना, डेंड्रफ, दैट इज ऑल्सो फंगस. इसीलिए बोला जाता है किसी की यूज्ड कॉम आप नहीं यूज करोगे. घर में भी आपने सबकी सेपरेट कॉम्स होती हैं बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ये फंगस जो है सिर में जो सिकरी होती है वो एक दूसरे से डैंड्रफ ट्रांसफर हो सकती है वाया दिस कॉम, यूज्ड कॉम. और एक और हैरानी की बात सुनो कि आपके कभी आपने सुना है ये रिंग वर्म या रिंग गार्ड एक दवाई की एड आती है, देख सुनी है किसी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, वो जिसको ओके ऑलमोस्ट एवरीवन, तो ये बोलते हैं दाग की खुजली को करो बाय बाय, वो एड में आता है. तो दाग की खुजली इज व्हाट? इफ यू हैव मिस्टेकनली यूज्ड समवन टॉवल who was infected with this disease. जैसे आप होटल में कहीं घूमने गए, अच्छे होटल में रह रहे हो, and you have used the towel which was infectious, आपने वो यूज किया, आपकी इचिंग शुरू होगी. सपोज आपके वेस्ट एरिया में इचिंग शुरू हुई तो एक छोटा सा दाना होगा, फिर करते 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 रेड एरिया हो गया, रेड करते 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 बिल्कुल रिंग फॉर्म में आता है, रिंग, गोल. दिस इज रिंग वर्म. दिस रिंग वर्म इज हाईली इन्फेक्शियस. इट कॉजेस इचिंग. कपड़े पहनोगे, वेस्ट में हमने जीन्स पहनी है, ट्राउजर पहनी है, सलवार पहनी है, तो आपको इचिंग होगी, अनबेरेबल पेन, अनबेरेबल इचिंग, फिर स्मेल आनी शुरू होगी. दिस इज व्हाट इज फंगस. फिर रिंगार्ड बोलते हैं लगाओ, दवाई लगाओ, तो कहते हैं कि बिल्कुल इससे रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे इन्फेक्शन. ऐसी एक और एग्जांपल आती है रिंग वर्म की. रिंग वर्म के साथ पहले इट वाज कॉमन इन केस ऑफ बॉयज. जो पैरों के उंगलियों के बीच में रीजन्स हैं वहां पे, बिकॉज अर्लियर दी सॉक्स जो हम पहनते थे दे यूज्ड टू बी सिंथेटिक वंस. स्कूल में बॉयज पहनते हैं, जो ऑफिस गोइंग बॉयज होते हैं वो पहनते थे, तो उसमें सिंथेटिक होने की वजह से हमेशा पसीना रहता है. तो उंगलियों, पैरों की, आई गेस ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, पैरों की उंगलियों के बीच में पसीना रहता है. तो पसीने से ये फंगस ग्रो होती थी और कट्स पड़ जाते थे, डीप कट्स. एंड जैसे ही वो सॉक्स को रिमूव करोगे तो स्मेल इतनी गंदी स्मेल. इट इज बिकॉज ऑफ फंगस इज ग्रोइंग देयर. And it causes unbearable pain also in between the fingers. So this used to be common. अभी तो बहुत अच्छी socks आ गई हैं जो हमारा sweat absorb कर लेती हैं, but otherwise earlier they used to be synthetic ones, तो इसीलिए problems आती थी. तो अभी हम बात कर रहे थे spores की. अगर मैंने एक फंगस को निकाल के देखा तो इसमें आपको ये bulb shaped knob like structure दिखेगा. अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे, just imagine a single dot will appear like this one, और इसके अंदर होते हैं स्पोर्स. ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजिया. तो स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स. और जैसे ही ये नॉब ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद ये प्रोड्यूस करती है, यहाँ से ब्रेक होगा तो स्पोर्स विल बी रिलीज्ड एंड यहाँ से इन्फेक्शन यहाँ आ जाएगा. दिस इज हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड्स
ये सभी को ये बात समझ आ गई कि इनके अंदर जो कंडीशंस हैं they reproduce by this three modes: vegetative, asexual, vegetative structure, vegetative reproduction by spores, budding, and fragmentation. Clear, everyone? So this was all about their fertilization. Okay. और fungus Yes, में ma'am. हम okay. So now start with the writing part. Fungi, kingdom fungi. It is also known as kingdom of multicellular decomposers. Kingdom of multicellular decomposers. Next point लिखो, they show heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic. पहला आपने लिखा kingdom of multicellular decomposers. They show heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic में पहला लिखोगे saprophytic. Saprophytic क्या होगा? ब्रैकेट में लिखो. And can you repeat the second point? Okay, they show heterotrophic mode of nutrition. और heterotrophic में आपने लिखा है, ब्रैकेट में लिखो, heterotrophic mode of nutrition. सबसे पहला लिखोगे saprophytic. और saprophytic में ब्रैकेट में लिखो dead and decaying. सेकेंड इसी में लिखो पैरासिटिक. अभी अभी बात की मैंने, पैरासिटिक हमारी बॉडी पे आ गई. फंगस in the form of dandruff, in the form of ringworm. So living on, it is dependent on living plants and animals. Parasitic में लिखो on other plants and animals. On other plants and animals. Yes, saprophytic में आपने क्या लिखा है? Dead and decaying. Parasitic में लिखा on other plants and animals. Next part लिखो symbiotic. Symbiotic. Symbiotic में अगर किसी ने सुना हो, they live in symbiosis with algae. Algae and fungi, Yes, yes. So algae and fungi, they live together, and that is known as lichen. In symbiosis with algae, as in lichen, symbiotic association of algae and fungi is known as lichen. Lichen भी बोलते हैं, lichen भी बोलते हैं, lichen, lichen. Ma'am, can you explain again from symbiotic? Yes, in symbiotic with algae, in symbiosis with algae, as in lichen. Lichen, they are indicators of pollution. बड़ी हैरानी की बात सुनना कि अगर कहीं लाइकन है तो वहां पोल्यूशन नहीं है, वो एरिया पोल्यूशन फ्री है. और अगर लाइकन नहीं है, दैट मींस दैट एरिया इज पोल्यूटेड. तो व्हाट वुड यू से, चंडीगढ़ में होगा लाइकन कि नहीं होगा? व्हाट इज योर आंसर? Yes, ma'am. लाइकन होगा? No, ma'am. नहीं होगा. नहीं होगा. यस, अदर्स सभी ट्राई करो. आई एम रिपीटिंग. No, ओके, आई ma'am. एम नो. no, ma'am. yes वजह अब तो हमने ह्यूमन ने इतना पोल्यूशन कॉज कर दिया, बट फॉर्चुनेटली इन चंडीगढ़ वी हैव एन नंबर ऑफ ट्रीज. अगर आपने कभी साउथ साइड में ये देखा, आपने यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बना दिया, ग्रीन बेल्ट जिसको नाम दिए. जैसे आप पिछली साइड में जाते हो 40 to 49 सेक्टर, यस,
जहाँ बस स्टैंड है 43 उसके आसपास सारे पेड़ ही Yes, पेड़ ma'am. लगा दिए, दैट इज Yes, कॉल्ड एज ma'am. तो थिक फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको एरिया को ले लिया है और वहां पे बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो फॉर्चुनेटली वहां यू मे फाइंड, बट विद इन द सिटी सॉरी, बिकॉज लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। ये याद रखना, टॉप पे आप लिख सकते हो, नोटबुक में ऊपर टॉप पे लिख लो, लाइकन्स इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। तो सिम्बायोसिस में आ गया विद एल्गी, और दूसरा सिम्बायोसिस में लिखो फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, roots of higher plants as in mycorrhiza. Ma'am, Myco what did you say? fungi with roots of higher plants. इसका मतलब है कि बड़े बड़े पेड़ है ना, बड़े बड़े पेड़ की रूट्स पे जो बाहर की तरफ आती हैं उन पे उली लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की। देखी भी होगी आपने, व्हाइट कलर की पैचेस किसी ने देखे हैं? पीपल के पेड़ के आसपास जितने भी पेड़ हैं, रूट जिनके बाहर है ना, जमीन से बाहर है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे पैचेस आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं व्हाइट व्हाइट। दिस इज फंजाई, उली लग जाती है उनके। दिस इज symbiosis. The roots of higher plants, generally you can see them when you are in hilly areas. The roots of higher plants, ये higher plants है, roots of higher plants दोनों में अगर association है, it is known as mycorrhizae. MYCORRHIZA. mycorrhizae. Yes. मैम ट्री तो फंजाई को रहने के लिए जगह दे रही है, फंजाई ट्री को क्या बेनिफिट Wow, दे रही है? wow, wow, wow. Who is this? Who asked me this question? Yes. मैम तन्वीर, तनवीर। तन्वीर, वेरी गुड। सिम्बायोसिस का मतलब ही ये होता है बच्चों कि इट इज बोथ आर गेटिंग बेनिफिट। तो एल्गी में तो एल्गी तो हरी थी, ग्रीन थी, पता है, खाना दे दिया। फंजाई क्या प्रोवाइड करी थी इसको? शेल्टर। तो दोनों ने मिलके रह लिया। यस मैम। लेकिन इन केस ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ने तो इसको रहने के लिए घर दिया, बट फंजाई ने फिक्स किया कार्बन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। दोनों को फायदा मिले तो उसको एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस। Roots, they are giving shelter to fungi, shelter as well as water, moisture to fungi. Roots है ना, पानी होगा। In return, fungi is absorbing nutrients from air like carbon and nitrogen. पेड़ है ना, तो पेड़ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और मैंने अभी बताया कि they are generally found in hilly areas. तो अगर आप कभी अप हिल्स गए हो, सपोज नवरीत है, सोलन या फिर कसौली या फिर लेट्स से मनाली, तो उसने देखा कि वहां बड़े बड़े सुंदर पाइन ट्रीज हैं। पाइन ट्रीज वो होते हैं जिनके ऐसे नीडल लाइक लीव्स होती हैं। देखी हैं सबने? यस यस मैम। ओके, नवरीत ने ही देखी हैं, ऑलमोस्ट सभी ने देखी होंगी। तो नीडल लाइक लीव्स हैं, इनकी रूट्स अगर आप देखोगे ना तो इनके ऊपर पैचेस ज्यादा होते हैं। तो नवरीत ने देखा कि इसके आसपास जो है पैचेस ही पैचेस थे। तो अब ये पेड़ जो है पहाड़ पे हैं। एक तो बेचारों को वैसी बड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि अगर सॉइल इरोजन हुई या बारिश तेज आई तो ये पेड़ गिरने का डर है। और सबसे बुरी बात सुनना कि जब बारिश हुई तो ये सारा पानी रन ऑफ हो गया, इनके पास जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट था वो भी नीचे जमीन पे चला गया। तो दे आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इन ऑल मिनरल्स। तो इनकी मदद के लिए आए फंगस। तो फंजाई के जो पैचेस थे आसपास, उन्होंने हवा में से एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजन और कार्बन और इन पेड़ों की ग्रोथ के लिए दिया। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस टॉपिक नाउ। Yes, ma'am. यस, तो अभी सिर्फ आपने न्यूट्रिशन के बारे में लिखा है। राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट, रिप्रोडक्शन। पहले लिखो, सॉरी, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। They may be unicellular or filamentous. प्यारे बच्चों, I have made this diagram of yeast. yeast कैसा है? सिंगल सेल। पिंच ऑफ हो रहे हैं ना सेल्स, ये नीचे भी गिर जाएंगे। समझ आई बात? तो दे में भी यूनिसेल्यूलर, इसीलिए लिखा या ये यूनिसेल्यूलर है या फिर ये फिलामेंटस है। दे में भी यूनिसेल्यूलर और फिलामेंटस।
They may be filamentous or they may be, लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. They may be filamentous or unicellular. Next point लिखो. It filamentous consists of long thread-like structure. Filamentous consist of long thread-like structures. Long thread-like structure. Long thread-like structures called hyphae. Long thread-like structure called hyphae. Next point, network of hyphae is known as mycelium. Network of hyphae is known as mycelium. Network of hyphae is known as mycelium. Network of hyphae is called as mycelium. And look on your screen, hyphae may be septate or aseptate. Hyphae may be septate or aseptate. और aseptate को हमने आदित्य, what we call if it is aseptate? Aditya Sharma, what do we call if it is aseptate? Look on your screen and give me the answer. Synthetic. Cynocytic, very good. They may be septate or aseptate. Aseptate के साथ ब्रैकेट में लिख लेना cynocytic. Cynocytic. मैम मैंने पहले पूछा था कि डाइकैरियोटिक वाला एक्सेप्शन है कि रेगुलर है, मैम वो हाँ। बता दो। हाँ बेटे ये ना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में I'll tell you. They show sexual reproduction and then this phase is common in all. So we'll discuss this topic in detail. ठीक है, डाइकैरियोनिक स्टेज आती है, it is common for all. Okay. Okay, ma'am. I'm coming to that point also. So they may be septate or aseptate. Aseptate में ब्रैकेट में लिख लेना cynocytic. और फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक किया है रिजर्व फूड मटेरियल. लिख लो ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स. Reserve food material is glycogen or oil droplets. Write down about reproduction. What is the meaning of oil droplets? बच्चे oil droplets means fats. Fat होता है ना oil. Yes, ma'am. हाँ तो oil droplets उसको नाम दिए. Write down about reproduction. रिप्रोडक्शन कौन सा मीन्स है? यस तन्वीर. asexual. एसेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल में कौन सा मीन्स लिखा हुआ है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड थर्ड टाइप होती है जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे. budding. नो. Vegetative. Yes, vegetative. It is not asexual, it is vegetative. Reproduction by vegetative means dash डाल के लिख लो तीनों मोड्स. फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन. फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर मत लिखना इसके अंदर.
fragmentation, budding, and fission. And asexual reproduction by spores. Asexual reproduction, next line में लिखना asexual reproduction by spores. इनके नाम है स्पेशल asexual spores के. asexual reproduction by spores, spores के आगे डैश डाल के लिख लेना conidiospores. Conidia, सिर्फ नाम लिख लो. मैं I'll explain what is conidia. sporangia अभी बनाया था जो मैंने, bulb like structure ब्रेड के अंदर. and zoospores. और सेक्सुअल स्पोर्स होंगे तो 3 मोड से हो गई, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. सेक्सुअल स्पोर्स हैं oospores, नाम है ये, oospores, ascospores and basidiospores. How to pronounce the first one? Conidia, 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 sporangia, In sexual spores. oospores, double O, oospores. where are these oospores found? बच्चे ये अभी हम डिस्कस में डिटेल में पढ़ते हैं. ये सारे स्पोर्स के ऊपर ही इसकी क्लासिफिकेशन है. किंगडम फंजाई सबसे बड़ी किंगडम है. इट हैज मेजर डाइवर्सिटी. फंगस आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह, इवन ऑन योर बॉडी, इवन विद इन योर मीरा, कहीं पे भी बात कर लो, आपके फूड आइटम्स में फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. एवरीवेयर. जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है एनवायरनमेंट, वार्म टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर, पानी आता है, ये 2 चीजें इसके लिए फेवरेबल है, ये ग्रो करनी शुरू हो जाती है. इसीलिए यू मस्ट हैव सीन दीज डेज सम जो सलून पीपल हैं, जो पार्लर्स वाले हैं, वो क्या करते हैं, दे कीप देयर कॉम या जितने भी हेयर कॉम है या हेयर ब्रशेस हैं इनसाइड बॉक्स जिसमें यूवी रेज या यूवी ट्यूब जल रही होती है. किसी ने ऐसा देखा है कि एक बॉक्स ओपन करते हैं, उसमें ब्लू कलर लाइट जलती है और उसमें रखते हैं वो कॉम को? ओके ओके, अभी तो वैसे भी बंद है सब कुछ. अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो या कभी गए तो फिर जरूर देखना इस चीज को. No, ma'am. ओके, नो, अब तो वैसे ही बंद हो गया बच्चे. तो ये तीनों तरह के स्पोर्स हो गए. ओके, क्लियर? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. अब हम पढ़ेंगे एक स्पेशल चीज. एक तो इसकी सेल वॉल. मैंने आपको बताया पिछले 4 साल के पेपर्स उठा लो, उन सब में फंजाई की सेल वॉल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. एंड इट इज मेड अप ऑफ a special part which is known as chitin. Sometimes people say as chitin. It is chitin. Chitin की composition भी मैंने लिखवाई थी आपको, N-acetyl glucosamine. देखने में बड़ा नाम है, बार बार पढ़ेंगे, लर्न भी हो जाएगा. N-acetyl glucosamine. और बताया था ये सेम कंपोजिशन है जो इंसेक्ट की वॉल में होती है. काइटिन ही इंसेक्ट्स की वॉल में भी मिलेगी, बट इससे कोई लेना देना नहीं यहाँ पे. इंसेक्ट्स के साथ ये नहीं कि इंसेक्ट से ही मिलते हैं. इंसेक्ट्स के बाहर भी वॉल जो स्किन ऊपर कवरिंग है उनकी, दे हैव दिस डेपोजिशन ऑफ काइटिन. और मैंने आपको याद होगा तब बताया था कि स्वीट शॉप में आप जाते हो, किसी मिठाई की दुकान पे जाते हो, तो यू मस्ट हैव सीन वहां पे यूवी लाइट्स लगाई होती हैं, ट्यूब्स. और जैसे ही मक्खी या मच्छर, उसके मस्कीटो उसके अंदर जाता है, वो आवाज आती है, टक, बहुत जोर से आवाज आती है, बिकॉज दे हैव दिस हार्ड वॉल. क्योंकि उनकी स्किन इतनी हार्ड होती है, टफ होती है, काइटिन की बनी है, इसीलिए. एक मैम वो भी तो आती है, मुझे नाम नहीं पता, आई डोंट नो द नेम, लाइक वो मॉस्किटो मारने वाला एक रैकेट सा आता है. यस यस यस, वो रैकेट भी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो वो भी इसलिए, बिकॉज वो आवाज इसलिए आती है इतनी जोर से, बिकॉज दे हैव दिस टफ वॉल. फंजाई में सेल वॉल है, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं है,
काइटिन किया, इसी के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे फंजाई का यही क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। दिस इज देयर पेट क्वेश्चन। सेल वॉल के बारे में पता चल गया। नाउ many students are asking about their reproduction, तो let us start with that process. अब अगर फंजाई की बात कर रहे हैं हम, पहले समझोगे। आई थिंक आपने सेल वॉल लिख लिया सभी ने, सेल वॉल इज स्पेशल। यस, आई गेस everybody has written till cell wall. Yes, If he ma'am. okay, Kiran, okay, just raise your hand, it will be clear to me. Please be quick in raising your hand, और जब तक सबके हाथ नहीं रेज होंगे तब तक आई विल नॉट। वेरी गुड सलोनी। Yes, Aditya, Aryan, I'm waiting. Okay, Ash, very good. Okay, Aditya, yes, Aryan, Krish, Prisha, I'm waiting for three of you. Ma'am, it's clear. Okay, very good. And yes, Krish, आप रह गए बेटे। Krish, is this clear बेटे? Okay, okay, good. तो बच्चे अभी सेल वॉल सबको समझ आ गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर मैंने आपको बोला दो थ्रेड है इसके, कि जो इसके सिर्फ दो थ्रेड है and each thread is called as hyphae. अब हैरानी की बात है कि देखने में दो धागे एक जैसे हैं, हाउ विल दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? ना इसमें पता चल रहा है मेल कौन है, ना इसमें पता चल रहा है फीमेल कौन है। ठीक है, बोथ द थ्रेड्स आर सेम इन साइज, सेम इन सेप्टा, सब कुछ है। तो वन ऑफ दिस thread will behave like a positive part, that is male, and another will start behaving as a negative. कोई भी उल्टा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, एनीवन। तो इसमें से एक मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह। बहुत ध्यान से सुनना। एंड दे कम टू लाई क्लोजर टू ईच अदर, जैसे ये दो लेडर लाइक। जस्ट इमेजिन दीज आर टू लेडर्स, दे कम टू लाई क्लोजर टू ईच अदर व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। अब ये जो दो लेडर्स हैं यूनियन कॉज करती हैं, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दो सेल थे, दोनों के न्यूक्लियाई यहां आ जाएंगे। पहले साइटोप्लाज्म दोनों की फ्यूज हुई, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन, प्लाज्मो मीन साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हो न्यूक्लियाई दो है, तो प्लाज्मोगेमी इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या आपको स्टेज लग रहा है कि दो न्यूक्लियाई हैं एंड दिस स्टेज इज डाइकैरियन? इज इट? How many nuclei are there? 2. And this stage is special because this is known as dikaryon stage. और फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपस में ये फ्यूज करते हैं एंड फॉर्म करते हैं zygote. Zygote will form. Yes, any question, Tanveer? Zygote will produce a wall outside itself, and this is why it is known as zygospore. Spore मतलब होता है जो unfavorable condition में है। So this is how they reproduce sexually. I'm repeating once again. Two hyphae, they come closer to each other. This is how they reproduce sexually. Sexual reproduction में दो hyphae आपस के पास आएंगे, दोनों ladder like appear करेंगे, दोनों में union होगी। Union को बोलते हैं conjugation. This is what is conjugation. Conjugation मतलब दो ladders के बीच में union। और पहले इन्होंने साइटोप्लाज्म को किया, दैट स्टेज इज डाइकैरियन, और बाद में वो दोनों मिलके बना दिया स्पोर। दिस इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। और अगर आपको याद हो, मुझसे नवरीत ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, या आई थिंक किसी और ने पूछा था, हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस oospore? यस, हु वाज दैट स्टूडेंट जिसने पूछा था इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो इट इज मैंने oospore. पूछा था। Yes, oospore. You are also from DPS, yes, Sukman? Yes, आप दोनों DPS से, right? Any other student from the same school? Okay. तो oospore जो, sorry, who? Saloni? Yes, ma'am.
ओके ओके, तो तीनों क्लास। तो oospore इज अ सेक्सुअल स्पोर। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है इट इज प्लाज्मोगेमी, जब न्यूक्लियाई फ्यूज करता है इट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले प्लाज्मोगेमी होती है फिर कैरियोगेमी। और यही चीज मैंने आपको बताई थी सेक्सुअल स्पोर। चाहे oospore कह दो, चाहे एस्कोस्पोर कह दो, चाहे बेसिडियोस्पोर, लेकिन जो मैंने अभी बनाया दैट वाज oospore। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू हाइफे, लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन को बोलते हैं पहले प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या बनेगा फनीशा? डाइकैरियन, और डाइकैरियन प्लाज्मोगेमी के बाद बनता है कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट विल डेवलप अ बॉल व्हिच इज फॉर्मिंग जूस्पोर और oospore। आई गेस सबको समझ आ चुका है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द राइटिंग पार्ट। प्लीज राइट डाउन। The sexual life cycle includes 3 steps. Ashpreet, clear है बेटे? Yes, Ashpreet? Yes, ma'am. Okay. So sexual reproduction includes, sexual life cycle includes 3 steps. 2 स्टेप आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहला स्टेप लिखो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डैश डाल के लिखना प्लाज्मोगेमी। Ma'am, can you repeat? Yes, sexual life cycle involves 3 steps. Sexual life cycle involves 3 steps. फर्स्ट स्टेप आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। Ma'am, ब्रैकेट do में we लिख need to draw the diagram also? मुझे इट इज फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको याद रहेगा, यू कैन मेक द डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद डाइकैरियन लिख लो, बनाओ, फिर आप प्लाज्मोगेमी के साथ ये बनाओ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डैश डाल के प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी बनाती है डाइकैरियन स्टेज। पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, फिर क्या फ्यूज करता है? किसी ने अगर सुना है तो यस कशिश? Ma'am, Okay, nucleus. न्यूक्लियस। ओके, लिखो किरण। फ्यूजन ऑफ 2 nuclei is called as karyogamy. I've written that. Yes, ma'am, right. Okay, so fusion of 2 nuclei is called as karyogamy. तो 2 स्टेप्स आ गए लाइफ साइकिल के। थर्ड स्टेप अभी हम आगे लिखते हैं। Ma'am, can you repeat the second step? Okay, fusion of 2 nuclei is called karyogamy. और ब्रैकेट में लिख लेना, ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें बनाओ जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा मियोसिस के साथ और प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स। तो लास्ट पॉइंट लिखो, थर्ड स्टेप लिखो, zygote will undergo meiosis to form spores. तो डाइकैरियन स्टेज कौन सी स्टेज थी? इट इज कॉल्ड एज इंटरवीनिंग स्टेज, मतलब बीच की स्टेज है जिसमें साइटोप्लाज्म और जाइगोट से, मतलब अभी न्यूक्लियर फ्यूज नहीं हुए, जाइगोट बनने से पहले की स्टेज। ओके, और हाँ बस आज मैं आप लोगों को एक बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।
बट फंजाई इतनी इंपॉर्टेंट है. अभी जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. इसमें एग्जांपल में कुछ फंजाई ऐसी है, जैसे अभी मैंने बताया यीस्ट. यीस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री. इसके बगैर बेकिंग पॉसिबल ही नहीं है. जो आपकी ब्रेड है, केक है, डो, मतलब इतना फ्लफी बना देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस यीस्ट. इट इज इकोनॉमिकली important. Agaricus. Agaricus is mushroom. बहुत लोगों का फेवरेट है. आपकी क्लास में भी एक स्टूडेंट का बहुत फेवरेट है. तो agaricus edible fungi. एक फंजाई है मोर्शेला. कॉस्टलीस्ट फूड, कॉस्टलीस्ट फंजाई, 12,000 रुपीज पर केजी. नॉर्मली कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसको. गुच्छी बोलते हैं इसको. मोस्ट एक्सपेंसिव फूड. Ma'am, is it edible? Yes, it is edible बच्चे. Most luxurious food है ये. सबसे costliest, 12,000 rupees per kg. Rarely anyone can afford. हाँ, आप वहां जाओगे हिली एरियाज में, अप हिल्स में, then you can eat it for free of cost because it is its native place. वहां उसका घर है, तो वहां it is grown in abundance. लेकिन it is costly because it has very high nutritive value, and as it grows very high up on the hill. Okay, Aditya has eaten it. Yes, if you are from Himachal, you must have tasted it. Gucci के नाम से आते हैं. It smells, it tastes like a mushroom, और जैसे chicken जैसा होता है. It is very thick, it is very high nutritive in nature. So ये yeast हो गया. Okay, फिर next आता है, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बायो में, जेनेटिक्स में एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत काम हुआ है. नेक्स्ट ईयर +2 में आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो मैक्सिमम चीजों में इसका नाम जरूर सुनोगे. न्यूरोस्पोरा एक ऑर्गेनिज्म है, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक वर्क. तो ये जो गुच्छी मोर्शेला, इसको मॉरल्स भी बोलते हैं, बफल्स भी बोलते हैं. ये सारे खाने वाले हैं. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम अभी ना पेड़ों पे या जमीन पे छोटे छोटे मशरूम्स उगे होते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, 80% of the mushrooms are poisonous. Edible mushrooms, they are different one, they are grown. उनको उगाया जाता है. They are not grown in wild. और मशरूम ऐसे लगता है जैसे एक रात पहले कुछ भी नहीं होगा, एकदम बारिश हुई, अगले दिन you'll see छोटी छोटी अम्ब्रेला. जैसे लगता है कि कोई फेरी आई रात को और उसने मैजिक वैंड चलाया और उसने अपना फेरी लैंड बना दिया. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. फिर इसमें मैक्सिमम फंगस जो है, अभी आपने पढ़ा, दे आर पैरासिटिक टू ह्यूमन. हमारी बॉडी पे डैंड्रफ है, रिंगवर्म है. इवन दे आर द कॉज ऑफ न्यूसेंस इन प्लांट इंडस्ट्री because they can cause number of diseases, जिसमें एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कॉलिटोट्राइकम. आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कॉलिटोट्राइकम. इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पड़ेगी. मैं आपको आज नाम बता रही हूँ, आपने लिखना कुछ नहीं है. कॉलिटोट्राइकम माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी फंगस है, अगर किसी ने शुगर केन, गन्ना खाया है, और कई बार ऐसा हुआ हो कि गन्ना जब आप खाने लगे हो, इनफैक्ट इट इज नॉट ईटन, इट इज च्यूड, इसमें से जूस आप पीते हो तो बीच में लाल लाइनें, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ऐसे लगता है जैसे खून की लाइनें. किसी ने देखा Yes, है? ma'am. How many I of have you have seen. seen? Yes. So Kiranpreet, yes, okay. Many students have seen this. कि okay. तो this red rot of sugarcane के अंदर जो बीच में लाल लाइनें, it is because of this कॉलिटोट्राइकम. कॉलिटोट्राइकम ने शुगर केन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है. बिकॉज शुगर जो है एक कंट्री की इकोनॉमी बनाती है. यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, यूपी से गन्ना बहुत आता है, साउथ में Yes, गन्ना ma'am. बहुत, यूपी में साउथ में बहुत ज्यादा गन्ना है. तो कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम इज अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ऐसी एक और
आप हैरान हो जाओगे, एक बीमारी है ट्राइकोडर्मा, स्किन में एक्जिमा कॉज करती है। जैसे जो लड़के शेव करते हैं और शेव के बाद कहा जाता है कि आफ्टर शेव जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो जैसे आप शेव किया तो ब्लड आ जाता है। और अभी मैंने आपको बताया, खाना हो, पानी हो, गर्मी हो, फंगस के को ग्रो करने के लिए दे रिक्वायर वार्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जैसे ही वो शेव करते हैं, ब्लड ऊज आउट होता है, खाना आ गया, पानी वैसे ही लगाया होता है मुंह के ऊपर, तो मॉइस्चर भी है, फूड भी है, टेम्परेचर वार्म होता है क्योंकि गर्म, जब आप शेव किया तो वो गर्मी आती है, तो फंगस दाढ़ी की जगह आ जाती है। तो आफ्टर शेव लगाना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्लोज द पोर्स। तो ये कई बार दाढ़ी की जगह पे ग्रीन कलर या व्हाइट कलर पैचेस आते हैं, दे आर हाईली पेनफुल एंड एंटीसेप्टिक, या फिर आपको वो लगाना जरूरी है आफ्टर शेव। एंड यू विल बी अमेज्ड, जैसे जो लोग हमारे सोल्जर्स जो हैं, जो जो इतनी कारगिल में जब लड़ाई कर रहे थे, जब वहां पे, अब वो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी कैरिंग देयर आफ्टर शेव लोशंस विद देम, जहाँ उनको एम्यूनेशन, जहाँ पे उनको गोलाबारी ज्यादा चाहिए थी और फूड ज्यादा चाहिए था एज कम्पेयर टू दीज एक्सेसरीज। तो व्हाट दे डिड वाज, एक तो उनको क्लीन शेवन रहना है, तो इसके लिए दे यूज्ड फिटकरी, एलम। किसको पता है फिटकरी के बारे में? फिटकरी के बारे में, फिटकरी होती है मिश्री जैसी देखने में होती है, बट कड़वी होती है। तो दे यूज दैट एलम और फिटकरी एंड दे स्क्रब दैट their cheek parts or chin part with that fitkari, ताकि ये trichoderma ना हो. Okay, got it? So we'll discuss this topic in next class. If you have any doubts, stay back.